डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 15, जिसका नाम है नाइव बेस क्लासिफायर। तो नाइव बेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस हमने देखी थी प्रीवियस लेक्चर में। एक बार आप उसको जरूर विजिट करें इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर इन अ बेटर वे। सो यहाँ पे हमें कुछ चीजें दिख रही हैं, कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, कोई टेबल दिख रहा है। ठीक है, इसको देख के भी परेशान नहीं होना है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड सो एज टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अ सर्टेन डिजीज अफेक्ट 1% ऑफ द पॉपुलेशन। तो जैसे जैसे नाइव बेस्ड क्लासिफायर के जब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, उन चीजों को हाईलाइट करते हैं जो हमें लगता है कि दे कैन बी द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन और दे विल असिस्ट इन रीचिंग द सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहली लाइन है डिजीज अफेक्ट 1% ऑफ द पॉपुलेशन। तो आप समझ लो जैसे पॉपुलेशन पी है और डिजीज को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ सर्टेन डिजीज अफेक्ट 1% ऑफ द पॉपुलेशन। तो हमने क्या किया, 1% के लिए 1/100 कर लिया, तो ये 0.01 आ गया यहाँ पे पीडी। ठीक, इफ अ पर्सन हैव अ डिजीज देन टेस्ट करेक्टली डिटेक्ट 95% टाइम। तो 95% टाइम्स जो है वो टेस्ट करेक्टली डिटेक्ट कर रहा है इस चीज को। तो क्या हो जाएगा, 95% टाइम टेस्ट करेक्टली कर रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा 0.95, मतलब 95/100। तो टेस्ट करेक्टली डिटेक्ट कर रहा है डिजीज को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर जो है डजेंट देन टेस्ट इनकरेक्टली आइडेंटिफाई पॉजिटिव 5% ऑफ द टाइम। तो इनकरेक्ट वाला केस जो है वो 5% ऑफ द टाइम है, यानी 5/100 है। 5/100 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05। चूंकि ये इनकरेक्टली है, इसलिए हमने यहाँ पे देखो जो डिजीज था उसके सामने कौन सा सिंबल लगा दिया है, ये नॉट का सिंबल लगा दिया है। ठीक, तो अभी हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई है, 1 2 3। ओके, अब हम देखते हैं कि हमको क्या निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्सन एक्चुअली हैज डिजीज। तो एक्चुअली हैज डिजीज का मतलब हो गया पी डी बाई टी, जो डिजीज है वो एक्चुअली पर्सन को है। ठीक, अब इसका मैंने फॉर्मूला जो लिखा है ये आप प्रीवियस लेक्चर एक बार करेक्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ वी आर गोइंग टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। तो इसका फॉर्मूला जो होता है पी डी टी बाई डी इंटू पी डी अपॉन पी टी। ठीक है, और जो पी टी होता है इसको हम कैसे लिखते हैं, पी टी बाई डी इंटू पी डी और पी टी बाई नॉट डी इंटू पी डी। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, आप ऊपर देखो ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। तो मैंने सारी वैल्यूज को पुट नहीं किया है, सीधे यहाँ पे सॉल्व करके उसकी एक वैल्यू लिख दी है। तो ये जो होगा ये हमारे पास इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। पी टी बाई डी हम जानते हैं क्या है, 0.95। तो पी टी बाई डी ये 0.95 यहाँ आ गया। ठीक, और पी डी की वैल्यू क्या थी, पी डी हमने सबसे पहले ही निकाला था 0.01, तो ये 0.01 यहाँ पे आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0.161। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी हमारी जीरो की तरफ बढ़ने लगती है। ठीक है, तो जीरो की प्रोबेबिलिटी से बचने के लिए हम यूज करते हैं लैपलास स्मूथिंग, जिसको एडवन स्मूथिंग भी बोला जाता है। ठीक है, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है, अभी मैं क्वेश्चन एक कराऊंगा आपको, उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो उसके लिए फॉर्मूला है वो है पी डब्ल्यू बाई सी इज इक्वल टू काउंट ऑफ डब्ल्यू इन क्लास सी। ठीक है, डब्ल्यू वर्ड है हमारा, +1 अपॉन टोटल वर्ड्स इन क्लास सी प्लस ये v। ठीक है, इसको वेक्टर भी बोलते हैं हम। ठीक है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ द यूनिक वर्ड्स। ठीक है, या हम कहते हैं साइज ऑफ वोकेबुलरी। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन सो एज टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला वेल। तो सपोज करो हमारे पास एक टेबल यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, हमारे पास दो सेक्शंस हमें दिख रहे हैं, वन इज द मैसेज एंड द अदर वन इज द क्लास। ठीक है, तो जो एक क्लास है स्पैम, उसके मैसेज को और उसकी चीजों को मैंने ग्रीन कलर से कर दिया है, और जो दूसरी क्लास है हमारे पास नॉट स्पैम, दिस इज द क्लास 2, दिस इज द क्लास 1। ठीक है, तो क्लास 2 को मैंने ब्लैक कलर से कर दिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे कुछ मैसेज है
और यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग क्लास है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्लासिफाई करना है, एक न्यू मैसेज आया है, विन कैश नाउ, ठीक है, यूजिंग द नाइफ बेस एज स्पैम और नॉट स्पैम, ठीक है। ये स्पैम है या नॉट स्पैम है, ये हमें देखना है, और ये हमें टोटल वोकेबुलरी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम पी स्पैम देखें तो स्पैम का ऑकरेंस कितनी बार है, 2 है, और टोटल कितने हैं, 4, 1 2 3 4, 4 में से स्पैम का ऑकरेंस 2 है, तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो पी स्पैम हमने निकाल लिया। ऐसे ही नॉट स्पैम अगर हम देखें तो ये भी तो 2 है, तो 2/4 अगर हम करेंगे 2/4, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया पी नॉट स्पैम, ठीक। अब देखें, अब इस फॉर्मूले पे ध्यान दीजिएगा। अब हमें पहला निकालना है पी विन बाय स्पैम, ठीक है। पहला वर्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं पी विन बाय स्पैम, ठीक है। तो पी विन बाय स्पैम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं काउंट ऑफ डब्ल्यू इन क्लास सी। क्लास सी में काउंट कितना है, तो काउंट ऑफ डब्ल्यू इन क्लास सी 1 + 1 अपॉन टोटल वर्ड्स इन क्लास सी। टोटल वर्ड इन क्लास सी क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो हमने ये 6 कर लिया, ठीक। और प्लस ये भी, ये है वोकैबुलरी साइज। तो टोटल तो हमारे कितने हैं, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल तो हमारे 12 हैं। टोटल वोकैबुलरी साइज 12 है, और जो स्पैम के क्लास में जो वर्ड्स हैं टोटल वो 6 हैं। तो ये हमने निकाल लिया, 2/18 आ जाएगा ये, ठीक। ऐसे अगर हम कैश को देखें तो कैश भी क्या है, 1 ही है, देखो आप, तो 1 + 1 अपॉन 6 + 12, 2/18। फिर नाउ बाई स्पैम देखें तो नाउ भी कितनी बार है, एक ही बार है, ऐसे यहाँ पे 2/18, ठीक। अब अगर हम पी विन नॉट बाय स्पैम देखें तो विन वर्ड देखो यहाँ पे नॉट स्पैम में तो है ही नहीं, तो नहीं है, तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे 0 कर दिया है, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूले वाला 1 यहाँ पे 1 आ गया, ठीक। और अगर हम नॉट स्पैम भी देख रहे हैं तो यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए यहाँ पे 6, और बाकी टोटल तो अगर देखोगे तो टोटल तो 12 ही है, तो ये आ गया 1/18। सिमिलरली हम पी कैश नॉट स्पैम निकाल लेंगे, पी नाउ नॉट स्पैम भी निकाल लेंगे, ठीक। अब हमारे पास जो पी स्पैम के लिए एक्सप्रेशन है वो ऐसे है, पी स्पैम मल्टीप्लाई बाय पी, ठीक है, विन अपॉन स्पैम, पी कैश अपॉन स्पैम, पी नाउ अपॉन स्पैम, ठीक है। सबकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करने पे हमें एक वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी मल्टीप्लाई होने के बाद स्पैम की। फिर नॉट स्पैम कर लेंगे, सबकी वैल्यूज हम पुट कर लेंगे जैसे यहाँ पे हमने निकाली हुई है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे निकाली हुई, देखो जैसे पी नॉट बाय स्पैम यहाँ पे पुट कर दिया, पी विन बाय नॉट स्पैम है तो पी विन बाय नॉट स्पैम 1/18 था तो इसको यहाँ पुट कर दिया, पी कैश बाय नॉट स्पैम है 1/18 तो इसको यहाँ पुट कर दिया। दोनों की वैल्यूज हमने निकाल ली, जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी उसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी। तो क्या था, स्पैम वाले इसकी वैल्यू क्या थी, हाई थी, इसलिए ये कैसे क्लासिफाई हो जाएगा, इट विल बी क्लासिफाइड एज अ स्पैम, ठीक है। तो दिस मैसेज विल बी क्लासिफाइड एज अ स्पैम, ठीक है। समझ में आ गई बात। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।